हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। अभी मैं पहुंच चुका हूं जैसलमेर और आज के इस व्लॉग में मैं आपको जैसलमेर के बारे में पूरा बताऊंगा और मैं खुद भी घूमूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह है गडीसर चौराहा और यहाँ से सीधा जैसलमेर का किला जो है दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल किले की तरफ। किला जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। सुबह सुबह सर्दी बहुत हो रही है, पैदल चलेंगे तो सर्दी भी नहीं लगेगी और मॉर्निंग वॉक है वो भी अपनी हो जाएगी साथ साथ में। तो 5 मिनट का रास्ता है, तो जल्दी से चलते हैं किले की तरफ। सुबह सुबह सारी दुकानें अभी तक खुली नहीं है, धीरे धीरे खुल रही है। सुबह सुबह किले से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अभी मैं पहुंच चुका हूं किले के प्रथम द्वार पर, जो कि प्रवेश द्वार है जिसका नाम है अखेप्रोड। और उसके अंदर हम चलते हैं और पीछे की तरफ जो किले का नज़ारा है अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये केसरिया वाल में पधारो हमारे देश, कितनी शानदार जो धुन है जो बजा रहे हैं। तो सुबह सुबह ये मॉर्निंग का टाइम और ये इतनी शानदार ये जो धुन है सुनते मज़ा आ गया यहाँ आके। तो यहाँ पे ज़रूर आके विजिट करना एक बार। तो आप कितने साल से यहाँ बजा रहे हैं? 20 साल से बजा रहे हैं। तो ये भाई साहब यहाँ पे 30 साल से कंटिन्यू यहाँ बजा ही रहे हैं। सुबह आते कितने बजे आ जाते हो आप? 8 बजे आता हूँ। ये सुबह 8 बजे आते हो, यहाँ पे बजाते हैं। रावण तक ऊपर धुन गाता हूँ एक तार पर। एक तार पर बजाते हैं। रावणता है इंस्ट्रूमेंट, नाम है इसका रावणाता। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावणाता। हाँ। और इसको बजाते हैं ये सुबह सुबह धुन निकालता हूँ, एक तार पे बजाते हैं। जो आपने सुन ही लिया होगा कितनी शानदार इसकी धुन है। अभी मैं पहुंच चुका हूं सूरज प्रोड। यह है किले की द्वितीय पोल। यहाँ पे जो आकृति बनी है इसको बोलते हैं तोरण और इसके बीच में जो चक्र बना है उसको बोलते हैं सूर्य चक्र। सूर्य की जो पहली किरणें इस चक्र में पड़ती है, इसीलिए इस पोल का भी नाम सूर्य पोल रखा गया है और बहुत ही शानदार ये पोल बनी हुई है। यह है तृतीय प्रौढ़ जिसका नाम है गणेश प्रौढ़। यहाँ जो रास्ता है वह घूम कर आता है, क्योंकि जब आक्रमण होता था तब जो हाथी भाग के आता था वो सही से भाग ना सके और चढ़ाई के साथ उसकी स्पीड कम हो जाए और गेट ना टूटे, इसलिए इसको घुमा के रास्ता बनाया गया है। यह जो दरवाज़ा है 865 वर्ष पुराना दरवाज़ा, सबसे पुराना दरवाज़ा यही है। यहाँ पर बहुत सारी शॉप भी है और अभी हम पहुँच चुके हैं हवा प्रोड, जो यहाँ की लास्ट प्रोड है, चतुर्थ प्रोड। यह प्रोड बहुत ही लंबी है और बड़ी भी है और यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा आती है, इसलिए इसको हवा प्रोड बोलते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ जैसलमेर के व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे तोफ रखी है बड़ी सी, ये यहाँ पे रखी हुई। पीछे से मैं आपको जैसलमेर का सुबह सुबह का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का जैसलमेर का नज़ारा है यहाँ से व्यू पॉइंट। यहाँ पर लोगों के घरों के आगे एंटीक आइटम, लेदर्स की दुकानें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे बैग वगैरह जो यहाँ पे मिलते हैं। अभी जो मैं खड़ा हूँ वो है दशहरा चौक, ये पूरा इधर पीछे की तरफ यूँ। यह वाला है किंग पैलेस जो राजा जी के रहने के लिए है। उसी के पास में यह वाला जो है
क्वीन पैलेस है रानी जी के रहने के लिए। ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। यह राजा जी के बैठने का स्थान है। यहाँ पर दशहरे के दिन और गणगौर के समय यहाँ राजा जी बैठते थे। ये है यहाँ के जैन मंदिर। यहाँ पर 8 जैन मंदिर बनाई हुई है और इन मंदिरों के अंदर कुल 6666 मूर्तियाँ बनाई हुई है। तो बहुत ही शानदार ये मंदिर बनाए गए हैं। अभी मैं आ चुका हूँ जैन पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरीके का ये मंदिर दिखाई देता है। अब इसके अंदर जहाँ पे मूर्ति लगी है वहाँ पर चलते हैं। तो अंदर जहाँ पे मूर्ति लगी है वो इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। यह पूरा मंदिर जो है वो गोल्डन पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पर नक्काशी जो की है बहुत ही शानदार की गई है और सारे पत्थरों पे जो मूर्तियाँ बनाई गई है वो हिंदू देवी देवताओं की बनाई गई है। तो सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल चुकी है। तो इसी तरीके के यहाँ पर 8 मंदिर बनाए हुए हैं इसी तरीके के। तो यहाँ आपने देख लिए मंदिर। अभी हम चलते हैं वापस बाहर की तरफ। यहाँ पर आपको सभी घरों के बाहर ऐसे बनाए हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको शादी विवाह में आमंत्रित किया गया इनविटेशन कार्ड है जो बनाए हुए घरों के बाहर। यहाँ पर आपको बहुत सारी हैंड पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट की दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ पर बहुत सारी चादरें रंग बिरंगी दिखने को मिलेगी। उसी के साथ में यहाँ पर पेंटिंग की दुकानें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो सारा छत जो है पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। लकड़ी का पूरा छत है यहाँ पे। अभी मैं आ चुका हूँ राजा जी के महल के अंदर की तरफ। यहाँ पर 100 रुपये टिकट के और 150 रुपये कैमरा के लेते हैं। महल कुछ अंदर की तरफ इस तरीके का दिखाई देता है। पूरा तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है शस्त्रालय। शस्त्रालय के अंदर ये रखी हुई है बंदूक जो 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि इसके बीच में जो कील लगी हुई है वो कील के सारे चारों तरफ घूमती है, इसलिए इस बंदूक को 360 डिग्री कहते हैं। इधर रखे हुए बहुत सारे भाले जिनके अलग अलग तरीके के मुंह हैं। इनके मुंह के आगे जहर लगाकर दुश्मन के ऊपर वार किया जाता था, जिससे दुश्मन की है जो मौत हो जाती थी, इसलिए इसको तीखे बनाए गए हैं। आगे से बहुत ही नुकीले है ये भाले। कांच के बॉक्स में रखे गए कुछ शस्त्र, इनका नाम है खुखरी। इनके पीछे का जो हत्था है वो है चांदी का। उसी के पास में रखा गया है कटार। उसी के पास में है संगीन और एक है सैनिक टोपी। दूसरे कांच के बॉक्स के अंदर रखी हुई है एक बंदूक, छोटी पिस्तौल, बारूद की कुप्पी जिसे माइंस कहते हैं और ढाल। ये बारूद की कुप्पियाँ जब हाथी पे रखते तब फटती थी। उसी के पास में रखे गए है 2 धनुष जो युद्ध के टाइम काम आते थे। इस कांच के बॉक्स के अंदर रखी है कुछ तलवारें और गुप्तियाँ जो सीधे दुश्मन के पेट के अंदर डालने के काम आती थी। इस कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है घोड़े की मोरी जो घोड़े को बांधने के लिए काम आती थी। उसी के साथ में रखा गया है घोड़े का चाबुक जो घोड़े को पीटने के मारने के लिए काम आता था। ये है बड़ी वाली बंदूकें जो दूसरों के कंधों पर रख के चलाई जाती थी। इसको चलाने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता होती थी। इसी के साथ में ये है हेलमेट टोपी जो पहनने के काम आती थी। इस बॉक्स के अंदर रखे गए बहुत सारे संगीन। उसी के साथ में बहुत सारे तीर के आगे के नुकीले भाग रखे गए हैं और भालों के आगे के भी नुकीले भाग इसके अंदर रखे गए हैं। अब चलते हैं दीवान खाना। यहाँ पर रखा गया है राजा जी का सिंहासन जो कि 250 किलो वजनी है, चांदी का बना हुआ। इस सिंहासन पर तलवार रखी गई है, इसका मतलब राजा जी अभी भी है। उसी के पास में बहुत सारी तस्वीरें है जो लगाई गई है पुरानी। अभी मैं आया हूँ दूसरे कक्ष में जहाँ पर जितने भी महाराजा हुए उन सारों की तस्वीरें जो है वो लगाई गई है। तो आप देख सकते हो पीछे की तरफ।
यह राजवंश श्री कृष्ण जी के वंशज है, जिनकी उत्पत्ति चंद्रवंशी यादवों की भाटी शाखा से मानी जाती है। पिछले साल ही जिनका देवलोक गमन हुआ है, महारावल श्री ब्रजपाल सिंह जी, उनका यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी महारावल हुए हैं उनका इंग्लिश व हिंदी में नाम लिखे गए हैं, तो यहाँ आकर आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं त्रिपोलिया कक्ष के अंदर। यहाँ पर बना हुआ है घोड़ा और रखे हुए बड़े छाते जो राजा जी के ऊपर छाया करने के लिए काम आते थे। तो ये बड़े वाले छाते हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं पुराने। इस जगह का नाम है दीवाने ए आम। यहाँ पर राजा जी बैठा करते थे और सामने की तरफ जो गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर जनता आके अपने राजा जी को जो काम थे वो बताते थे और राजा जी उनको मदद जरूर करते थे। अभी हम चलते हैं मूर्ति कक्ष के अंदर। यहाँ पर बहुत ही शानदार कलाकृति वाली बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ है जो रखी गई है। बहुत ही अच्छी शिल्पकारी यहाँ पर की गई है जो कि आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं उदय उल्लास के अंदर की तरफ। यह है राजा जी का कक्ष। सामने जो ड्रेस है वो है अंगरखी, जिसे नाइट ड्रेस भी कहते हैं। यह शालीमान सिंह जी की है जो हाइट में 7 फीट लंबे और 250 किलो वजनी थे। और इनका रूम है, बहुत ही सुंदर रूम बनाया गया है। यह गणगौर की मूर्ति हाथी दांत की बनाई गई है जो कि 45 किलो वजनी है। यह बनाया गया है सोनार दुर्ग का पूरा मॉडल। यह है सिटी व्यू पॉइंट। उसके बाद अपन जहाँ से घुसे थे ये अखे प्रोड़, उसके बाद सूरज प्रोड़, उसी के बाद में घूम के गणेश प्रोड़, हवा प्रोड़। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर। ये जो किला है पूरा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर 4000 घर बनाए हुए हैं। और ये वाला जहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट है, ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये है 8 मंदिर जो जैन मंदिर बनाए गए हैं पूरे। तो आप गिन सकते हो ये 4, ये 5, 6, 7 और ये पूरे 8 मंदिर है जो 500 जैन मंदिर बनाए गए हैं। ये पूरी गलियाँ जो है घूम के पूरी किले में घूमती है। राजा जी जहाँ बैठते हैं गणगौर के समय ये जगह है। और ये है राजा जी का महल और उसके पास ये है महारानी जी का महल। तो इस तरीके से पूरा जो किला है यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो व्यू पूरे का। ये मॉडल बनाया गया है किले का इस तरीके से। अब हम चलते हैं महारानी जी की कक्ष की तरफ। अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का महारानी जी का कक्ष बनाया गया है, तो आप देख सकते हो। ये है रास्ता जहाँ पर बहुत सारे कक्ष के गेट खुलते हैं, लोक संगीत कला कक्ष वगैरह। और बहुत सी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लगाई गई है, तो आप देख सकते हो। जितने भी नक्शे हैं, मैप है, पुरानी तस्वीरें थी जो यहाँ पे लगाई गई है। अभी मैं आ चुका हूँ किले से वापस बाहर की तरफ। अब मैं जाऊँगा हवेलिया वो गढ़ी से लेक घूमने के लिए। मैंने जो भी किले के बारे में बताया वो सारा किताबी ज्ञान है, इसीलिए अगर कोई गलती हो गई है तो आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ।